करना करोगे कि नहीं करोगे? अपन जब चाहे तो भाई अब अपने को दिल्ली और जयपुर राजधानी दोनों तरफ कुछ करना पड़ सकता है। अग्निवीर की लड़ाई भी बड़ी लड़ाई है हमारे सामने। अब आप भूल जाओ कि हरियाणा में आएंगे यूपी में लड़ने आएंगे। अभी लड़ाई हरियाणा यूपी के नौजवानों की लड़ाई भी आपको ही लड़नी है। आगे एक तरफ बीजेपी के कुशासन है और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो इस प्रदेश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, जवान किसान को बचाने के लिए और सर्व समाज शोषित पीड़ित तबके को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ये लड़ाई हमारे को लड़नी है। परसों से लोकसभा चलेगी मजबूती के साथ। उस लोकसभा में राजस्थान के तमाम मुद्दे उठाएंगे। अपने नागौर का विकास जो पहले हुआ, दिल्ली का पैसा जिस तरह नागौर में आया उसी तरह नागौर का विकास होगा और निश्चित तरह नागौर संसदीय क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों सर के जो बचे हुए काम थे बिजली के, पानी के, आज के बाद अपना एफएस भी जारी होगी, सब काम चालू हो जाएगा। इसलिए जो प्रोमिस कमिटमेंट हमने किए वो ये नहीं देखे किस गांव में कितना वोट मिला, वो काम तो होगा ही होगा। और बाद में भी जो वहां पर वो सारे काम आपको आपके कराएंगे। हमने तो हमेशा संघर्ष ही देखा है। 2003 से लेकर 23 तक हमेशा सरकारों से लड़े, मुख्यमंत्रियों से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े, दिल्ली को झुकाया, राजस्थान को झुकाया और आगे झुकाते हैं। चेहरे पे ये नहीं लगना चाहिए कि हार के जा रहे हो। जब मेरे घर से आप अपने गांव की ओर लौटो, अपने घर की ओर लौटो, हर लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता शपथ लेके निकलेगा कि अगले चुनाव के अंदर मुझे 5 से 10 वोट बढ़ाने इस पार्टी के लिए, ताकि ऐसी मायूसी दोबारा जिस तरह आपके तो निश्चित रूप से ये ताकत आपके अंदर है। क्योंकि देश सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो जवान है हिंदुस्तान के अंदर है। और अपनी पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती कौन है? नौजवान। नौजवान चाहता है जमाने को बदल देता है। भाई भगत सिंह की कुर्बानी के बाद देश के नौजवानों को जो ऊर्जा आई कि अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। ये तो एक टेलर है। ये इस हार से ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जीता हुआ आपके सामने खड़ा हूँ। मैं देख रहा था कि करंट कम तो नहीं हुआ खेमसर के अंदर। मैं चाहता कि यार किसी और के गले में डाल सकता था, राजनीतिक रूप से चाहता। अगर कांग्रेस की सत्य मानता तो एक साथ खड़ा हो जाता। देख लो एक साथ ही मन की निकालो तो फिर बार बार जिनके मन के अंदर ले जाएगी। एक साथ लड़ लें। फिर भी हम 80 से 95 की ओर गए। 15,000 वोट आपने इस चुनाव के अंदर ज्यादा लिए। आप अगर की पार्टी की बड़ी जीत इस चुनाव के अंदर। पिछली बार लोग ये कहते थे कि भाई आजाद समाज पार्टी वाले भी दोनों मिलकर प्रचार करें, हनुमान जी को वोट लिखते आगे। अब की बात मैं अकेला ही करा था प्रचार, को और चुनेगा था प्रचार करने, कोई आया था क्या? आप थे और मैं था। और 80 से 95 थे। पूरी सरकार खिलाफ थी और हर जाति समाज और जितना कम ज्यादा हो गया। कई बार क्या होता है कि आदमी लगता है एक बार टेस्ट चेंज करते हैं और उन्होंने ढोंग किए किस तरह का जिंदगी रोए जा रहा है। हमारे कैंडिडेट उन्होंने कहा 15 मिनट होता रहता है, जाके आपने देखा होगा 15 मिनट किसी को पकड़ के रोने लग जाता है। उनके बेटे को तो भाई रो धो के भी 5-4 हजार वोट रोने के भी मिलते थे। कितने? 5,000। यशपाल जी हमेशा रोते थे, वोट ले लेते थे। बाकी लोगों ने कहा साहब 2 बार रोने दे दिया, कितनी बार ले हो, 2-2 बार जीता दिया रोने से। तो भाइयों रोना धोना, पार्टी, सत्ता, दिल्ली, राजस्थान, गाड़ी, मूछ, बाढ़ सब एक साथ। अब आप मजबूत हो जाओ। अब आपको लड़ना है। इतना ध्यान रखें, एक आह्वान करें, वह हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाना, वेट मत करना। ये आप देखो देश के अंदर एक लड़का आपके सामने खड़ा है जो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी जिसके चेहरे पे मुस्कान है और आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता है। वो चाहता है कि किसान के बेटे बेटे आगे बढ़े, शोषित पीड़ित तबके को कभी घोड़ी से वापस उतारा नहीं जाए इस राजस्थान और देश के अंदर। वो चाहता है कि उनका बेटा भी घोड़ी पर बैठ के तोड़ मारने के लिए जाए। शोषित पीड़ित दलितों जो अत्याचार है राजस्थान में कौन बोलता है? सब ज्यादा आपसे मैं ही बोल रहा हूँ। आरएलपी प्रयास करिए। तो हमारे आरएलपी के जितने भी मुद्दे उनको लेके कल तो रेस्ट करो सब लोग। अब तो यहाँ से सबको सौगंध खा के जानी है कि गाड़ी धीरे चलानी है, घर पे जाना, आजाद थकान उतार लो और मूड ऑफ हो, थोड़ा तो मूड ऑफ हो जाता है तो उसको सही कर लो। कल परसों के बाद ये लोग जो जीते हैं
इनके ये जीत क्या पच जाएगी आपको लग रहा है क्या? 40 से तो पूरे हो गए, 40 हो गए जीत के। वो कह रहा मैंने जीता है, लड़ लेंगे आपस में। राजा साहब कह रहे मैंने जीता है, तो रानी साहब दूसरा कोई और कुछ कह रहा है, तीसरा और कुछ कह रहा है। इसलिए भाइयों हिम्मत हौसला के साथ रखो। अपने को ये मैसेज देना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हिम्मत हौसले के साथ हार जीत के अंदर वो ज्यादा बदमाशी नहीं करते, अपच नहीं होती और हार जाते हैं तो भी संयमित तरीके से उस हार को पहुंचाना भी जानते। ये हार नहीं है, आपकी जीत है। 80 से 95 की ओर गए हो। ये बहुत बड़ी जीत पूरे देश देख रहा है, पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया राजस्थान के अंदर और आगे भी। अब की बार आपके में दूसरी जगह चुनाव लड़ा था निश्चित रूप से ये आपका देवली उड़ेगा जिन हम वोट देते, लेकिन फिर मुझे आप कहते हार जाते थे क्या मैं पूरा टाइम आपके बीच 15 दिन में आपके बीच था और प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा एक परिवार की तरह मेरे साथ जुड़े हो, मुझे अपना भाई मानते हो, लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कोई बड़ा भाई मानते हैं और मेरी किसी बात का पूरा भी आप लोग नहीं मानते। इस बात को तय कर लो कि आज की हार से अपने एक सबक लेना है। तेज गाड़ियां नहीं चलानी, स्टंट डेमो ये इस तरह के नहीं देना। आरएलपी कैसे मजबूत हो। आज आपने देखा होगा बीजेपी के लोग जो अच्छी हरकतें कर रहे हैं, बोतलों को गाड़ी के बांध के घुमा रहे हैं, आप समझ रहे हो? उनके कहने से कोई बोतल नहीं हारने वाली। भारतीय जनता पार्टी की 1980 में 2 एमपी थे, कितने 2 एमपी थे और आज देश में राज कर रही है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे एमपी तो हूं मैं आपका, पार्टी अपनी। राजस्थान में 10 लाख वोट है, कम जगह लड़ाए 10 लाख का 25 लाख होता। इसलिए भाइयों मजबूत रहो। ये वोट बीजेपी कांग्रेस अदर्स और 20 साल का जो गुस्सा लोगों के अंदर था, बाहुबल धनबल और सत्ता का दुरुपयोग, ये सारा मिलकर वोट हुआ। आप जानते हो ना, बहुत से लोग मिल जाते हैं तो शेर का भी शिकार कर लेते हैं, करते नहीं करते, बड़ा शहर और बहुत लोग घेर लेते हैं, हो जाता कई बार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपका भाई तो मजबूत है और परसों जब लोकसभा के अंदर मैं बोलूंगा, उससे अगले दिन बोलूंगा तो देश को लगेगा कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उसी तरह लड़ेगा जैसा पहले लड़ा था, जवान के लिए उसी तरह लड़ेगा, इस शोषित पीड़ित तबके के लिए वही लड़ाई लड़ेगा जो हमेशा 20 साल की लड़ाई लड़ी। हमें अगर सत्ता का शौक होता तो हम भी कहीं चले जाते, लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा मुझ मुंडोर लूंगा ताकि थोड़ी कहा मैं कहता 5-4 हजार वोट और बढ़ जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, लोकतंत्र के अंदर इस तरह गिड़गिड़ा नहीं किया आदमी को। आपने वक्त तक आपने मुझे बनाया, मेरे भाई को बनाया, मेरे पिताजी बनाए, आप वाइफ को भी बीतते वोट ठिकान बजा दिए, तो हमारे घर को जितना आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए उससे ज्यादा आप लोगों ने दिया। कुछ नर्वस जरूर नौजवान में, आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है। जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे अच्छे खुशी के मौके पे, और निश्चिंत रहें, मस्त रहें और यहाँ से 10 मिनट बाद जब लौटो आराम से सब लोग हरियाणा में तुम्हारी चिंता करूंगा, घर पहुंचने के लिए और कहीं किसी तरह का झगड़ा नहीं करना, इस बात से ध्यान रखना है। मेरी कसम लगेगी तुम्हें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस संघर्ष के लिए और हमेशा इसी तरह